ये तो भी आएगा, ये तो एडिट हो रहा है इनमें भी टाइम है, लेकिन आप हंसल वाला ही देख रहे हो। थंबनेल आपने सही क्लिक किया है। वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो भी भाई दिव्या दत्ता देखा, मनोज वाजपेयी देखा, वुडलैंड भाई साहब ने बोला अरे यार अच्छा चल रहा है अपना तो कोलैबोरेशन, तो भाई हंसल मेहता भी हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये वीडियो पावर्ड बाय वुडलैंड भाई साहब। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो थैंक यू वुडलैंड, जो भी कि बढ़िया कूपन कोड दिया था लास्ट टाइम, बढ़िया जूते खरीदे। इस बार कोई कूपन कोड नहीं, कोड क्या होता है इस बार कोई कूपन कोड नहीं, सिर्फ थैंक यू है वुडलैंड भाई साहब को। अब देखिए अनफिल्टर्ड बाय समदीश FT. हंसल मेहता। Why is तब तक ये एडिट Parliament not allowed to discuss this issue? Why is the government cooking? Gonna cook me some lunch, yeah. 'Cause I got a hunch, girl, that you're hungry too. I'm so hungry, mama, and I know you feel the same way too. Well, it smells so good now, I just gotta have some food. Cooking. मैं सोच रहा था कि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो पता नहीं क्रू मेरे लिए नाश्ता मंगवाया कि नहीं ये देखो हम शूट ही ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ कुछ भी उठाओ खा लो, है कि नहीं हंसल ने जो है हमको बोला है कि कुछ बनाऊंगा। क्या बनाएंगे? गुजराती बनाएंगे, वेजिटेरियन बनाएंगे या नॉनवेज बनाएंगे, ये तो नहीं पता। अब हंसल भी कुछ सरप्राइज करने हमको आ रहे हैं। मजा पता है जब मैं ऐसे बोलूँ कि क्या बनाएंगे और पीछे से हंसल आ जाए और बोले टक टक और बोले हेलो समदीश, फिर मैं बोलूँ आपको मेरा नाम पता है, तो फिर एक फिल्म में भी ले लो मेरे को अगली वाली में जहाँ आपने अक्सर अंग्रेजी शोज में गॉर्डन रामजे को फक 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 बोलते हुए सुना है वैसा ही एक किचन आज हमको मिला है। बड़े गुड लुकिंग से शेफ्स हैं हर जगह, मजा आ रहा है। आ जाओ, आ गए। इज हियर समदीश। इज दिस 5 इंडिया और ओके? बहुत बढ़िया लग रहा है। आइए। ये बर्तन आप लाए हो? हाँ, ये मेरा इतना बड़ा किचन मैंने नहीं देखा लाइफ में कभी। ये तेल भी आप लाए हो? हाँ, तेल में लेके ले आया। सब आप लाए हो? हाँ, मैं मतलब अपना सामान रीइंबर्स नहीं कर पाएंगे हम आपको? कोई बात नहीं। पहले आप डालें प्याज। आऊँ? कौन सा फूड शो था इंस्पिरेशन खाना खजाना के लिए? फ्लॉइड करके वो ट्रैवलिंग शेफ, US? ब्रिटिश ओके, हिज नेम वाज फ्लॉयड। फ्लॉइड। तो फ्लॉइड यूज्ड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड हाँ, एंड मतलब वो वाइन पीते पीते लाइक दिस इज प्री एंथनी बोर्डन। या तो फ्लॉइड वाज द बाप। आप मिले कभी? नहीं यार, फ्लॉइड यूज्ड टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, दे यूज्ड टू शूट ऑन फिल्म, ब्यूटीफुली शॉट। हाँ, 80s 90s की थी एंड मतलब उसमें वो ना ही ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाइन विद हिम। वो खाना पकाते टाइम सडनली बात करते करते एंड वो यूज्ड टू बी हाफ ड्रंक। ओह मैन। मैंने मतलब नेटफ्लिक्स को कितनी बार कहा है, इवन US, कि भाई शेफ्स टेबल इंडिया जिस दिन बनाओगे मुझे बोलना, आई वुड लाइक टू मेक इट। मजा आ जाएगा। बट यहाँ नहीं बनता है, फूड का कुछ है ही नहीं, फूड डज नॉट हैव अ मार्केट। मतलब ये जो है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं कि फूड डज नॉट, कोई देखता नहीं है। मुझे खाना खजाना के टाइम कहा गया था, 22 साल चला शो, 22 ईयर्स। संजीव कपूर बिकेम लाइक अ हाउस होल्ड नेम। जुहू के सेंटर होटल में शेफ था एंड मतलब मैं ऐसे ही हैड गॉन देयर, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लुकिंग फॉर समबडी कि मैं बोला किसी को मिलूं। मुझे जनरल मैनेजर ने 6 शेफ से मिलवाया, संजीव से नहीं मिलवाया। एंड संजीव दूर से गई, ऐसे चल के आया मेरे पास, कार्ड दिया कि आई एम संजीव, यू नीड एनीथिंग या कॉफ़ी टी एनीथिंग प्लीज़ लेट मी नो, ऐसे करके चला गया। मैं घर जाके आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड बोला कि यार मैं शो बना रहा हूँ, आई वॉन्ट यू, ये आई डोंट नो व्हाई योर GM डिडंट इंट्रोड्यूस मी टू यू। Was he the most talented chef out there or was he the most camera friendly? He had a way of teaching you how to cook. You know, वो राजौरी गार्डन का लड़का था, ITDC में पढ़ा था। मतलब इतना सामान होगा तो क्या बनाएगा, और हम लोग खाना वैसे ही बनाते थे। We never planned. वो आता था, बोलता क्या क्या है, मैं बोला प्याज है, ये है, वो है, ठीक है चलो आज ये बनाते हैं। अच्छा, इतना मतलब that his talent was there definitely. Always. So we used to create recipes. हाँ जरा वो घी है।
हाँ हाँ, वो देसी घी है? देसी घी है। मतलब घी करेक्ट क्वांटिटी में इज वेरी गुड फॉर यू, गुड फॉर योर बोन्स, गुड फॉर योर बॉडी। हाँ, घी खाना चाहिए, ओनली घी। बट यू आर फिट, अभी यंग है। नहीं कहाँ अभी। आई वाज इंटरव्यूइंग मनोज वाजपेयी 2 weeks ago and he gave me such complexes. He's like तू अभी you're बहुत looking शो so ऑफ old. करते हैं जुतिया से। वो मतलब ही इज लॉस्ट सो मच वेट, He looks बीमार लगता है He's almost not there. और बार बार मैं उसको बोलता हूँ कि इतना पतला क्यों हो गया। मैं रोल के लिए कर रहा हूँ। हट साले। शायद क्लोजेस्ट फ्रेंड है मेरा। ओए होए होए, क्या कर रहे हो ये? घातक कर रहे हो। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतना ग्रेशियसली इतना बड़ा फिल्म मेकर मेरे लिए या हम लोगों के लिए खाना बनाएगा। थैंक्स यार अंसल। मैंने ब्रार को भी, ब्रार का कल ही मैसेज आया था। हाँ सर मिस यू। मैंने बोला हाँ यार मैं आज कल कैमरा पे कुक करने वाला हूँ। ये तो फिर बड़ी चीज है। आपके करियर में कभी हुआ है कैमरा पे कुक किया आपने? नहीं यार तुम क्लोज अप लो यार, अच्छे से शूट करो यार। निहारी बना रहे हो मटन सवेरे जाके मतलब पूरा हलाल करवा के लाया हूँ। अभी? क्यों? I also wanted to hug you when you came because you met Shahid. I think that's a lot more people should watch it. Unfortunately, Shahid seems to, for now, it seems to be lost. वो नहीं मिल रही है उसकी, प्रिंट नहीं मिल रही है. It was acquired by UTV. तो जब UTV ने एक्वायर किया था तो हमने सारा मटेरियल उनको दे दिया था. हमारे में उतना फोरसाइट नहीं था कि हम बैकअप रखें. भाई हमने कॉर्पोरेट को दे दिया, उनके पास होगा. जैसे हमने फिल्म बेची उसके कुछ महीनों में डिज्नी केम इनटू UTV. देन डिज्नी UTV से इट बिकेम डिज्नी. एंटिटीज चेंज होते रहे एंड वो मेरी उसमें मतलब एक छोटी मतलब करोड़ रुपए की फिल्म किसको याद रहेगी. के मेनन का सबसे बेहतरीन रोल है. के ने मेरे साथ शुरू किया था ऑलमोस्ट. ये कैमरा पहली बार मेरे लिए फेस किया था उसने. एक क्राइम टाइम करके मैंने पायलट बनाया था टीवी के लिए. अच्छा. जंगल के पार करके प्ले करता था वो मकरन देशपांडे का. वहाँ देखा था मैंने. तो मेरा के से कनेक्शन बहुत पुराना है. के को मैंने फ़ोन किया कि यार के कल शूटिंग है और ये कैरेक्टर के लिए मुझे कोई चाहिए एंड आई नीड समबडी ऑफ स्टैचर. बाकी सब नए लोग हैं, तू करेगा क्या? बोले हाँ आ जाऊँगा. मैंने बोला पैसे नहीं है, 0 पैसे. बोला अच्छा मेकअप वैन वगैरह है? बोला नहीं है. तो इसे ठीक है. क्या हुआ? पढ़ाई करनी है. हाँ तो करो. और क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो पैसे घर से नहीं मंगाना. मैं दे दूंगा तेरी फीस. नहीं कुछ ठीक है मत कर पढ़ाई. ज़रूरत नहीं. वहाँ खुददारी दिखा रहा साला. नहीं मैं वापस कर दूंगा. वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोन है भाई. हाँ मैं वापस कर. भीख नहीं दे रहा हूँ मैं. वापस कर देना. थैंक यू. एक शर्त है. हाँ. उमर आफ्ताब जिससे मिलना जुलना बंद. मैं जानता नहीं और किसी को यहाँ पर. क्यों हम लोगों नहीं जानते? नहीं जानता हूँ. ठीक है संडे को मिल लेना उनसे. ओवर अ गेम ऑफ चेस ओनली. और ब्रेन वॉश मत होना उनसे. नहीं तुम क्या ब्रेन वॉश है जा. तो वो शूटिंग ख़त्म करने के लिए मैंने 7% पर मंथ इंटरेस्ट पे मैंने. जो ये सब भी होता है इस धंधे में? मतलब घर गिरवी हो गया, इस टाइप का हो गया था क्या? घर तो है ही नहीं कि गिरवी कहाँ से होगा. अच्छा है ही नहीं. गिरवी करने के लिए घर चाहिए ना. You don't own a house? No. You never owned a house? आपने मेरा काम देखा हुआ है क्या? सुधीर भाई का देखा था मैंने. अरे सबसे बेहतरीन आज तक का जो शूट हुआ है. सुधीर भाई हमारे वो है, गुरु है. हाँ, he is the loveliest man there is. लवलीस्ट एंड समटाइम वेरी क्रैंकी ऑल्सो. I'm sure, वो तो दिखता है. बहुत क्रैंकी है. क्या यार? Look at your attitude. You're the youngest of us. Yeah, I can shock the fuck out of you. That is true. That I can sense. सुधीर के सामने तो आप लोग ऐसा लगता है कि you are a band of boys looking up to the great man. What is your favorite सुधीर मिश्रा film? हजारों ख्वाहिशें ऐसी. पर आप तो बॉम्बे बॉय हो तो आपके लिए शायद धारावी उतनी. ये धारावी बहुत मतलब कमाल की. उनकी शुरू की फिल्में तो बेहतरीन है. ये वो मंजिल तो नहीं ये सारी. बट मुझे हजारों ख्वाहिशें ऐसी पोएट्री जो कैरेक्टर्स उन्होंने डेवलप किए ना, वो दोस कैरेक्टर्स आर मेमोरेबल. दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स एवर रिटन. You know something, Siddharth? You should work on this place, make it into a home for retired people. Small cottages, small farmhouses. You do it, Vikram. I have slightly different ideas about this place. What? That all the
peasants will rise up in revolt someday. There'll be peace and prosperity, though. This is a load of shit. मतलब इज ऑनेस्ट, आपका काम देख के बताते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ के बताते हैं, उनसे आप सीखते हो. देयर इज द ह्यूमिलिटी. दीज आर द थिंग्स यू लर्न. Of course. क्राफ्ट आपका खुद का होता है, बट हाउ डू यू कन्वर्ट योर सेंसिबिलिटीज इनटू, हाउ डू यू मैरी क्राफ्ट एंड सेंसिबिलिटी? पर अल्टीमेटली क्या, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, इज दिस इवन इम्पोर्टेंट और जस्ट बीइंग करेक्ट इन योर क्राफ्ट? क्राफ्ट क्या है? व्हाट इज क्राफ्ट? क्राफ्ट इज वेरी ओवररेटेड. See, everybody devises a process of to achieve a desired result. My process is where if I'm not relaxed, if I don't feel free, तो मेरा काम दिखता है. You know, you will see that in Simran. I'm not free. एक हल्का सा मतलब वो घुटन सी, suffocation सा जो है, I just enjoy that freedom. So my best work has come from that freedom. Shahid, Aligarh. But if I may, Hansal, is the result still more important than being the sensible person, or like The result is never important. The process. The process is the process has to be beautiful. तो end result मतलब you see what you carry forward with you. See तारीफ, बुराई, ये सारी चीजें होती. It's a part and parcel of the game. You move on. Correct. You move on because something else replaces what you have. बिल्कुल ठीक बात है. Yeah. It's very consumable. Yeah. लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो आपके साथ ले जाते हो. The people that you work with, वो आपके साथ ले जाते हो, and they are very enduring relationships. अब KK, right from KK to Manoj, to Rajkumar, to Pratik, to Aditya Rawal, Zahan Kapoor, to Karishma. Why are the people important? Because you create an environment where those people Can thrive. Enjoy themselves, and when you enjoy yourselves, you work towards thriving, giving your best. Empathy is very important for me. मैं अपने कैरेक्टर्स को के फ्लॉज को भी एम्पैथी के साथ देखता हूँ. I don't judge them. Is it tougher though when you make a film like Omerta to empathize even in like, mostly you can maybe when LSE में पढ़ता हुआ लड़का, ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का जो कि बड़ा हो रहा है, तब तक हाँ ठीक है, आप शायद एम्पथाइज कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद तब क्या एम्पैथी मुश्किल से आती है या फिर तब मैं ऑब्जर्वर बन जाता हूँ. बिकॉज आई एम टेलिंग यू समथिंग. मैं उसमें भी अगर इफ आई बिकम जजमेंटल, तो वो मतलब सिर्फ एक वन डायमेंशनल हैवान लगेगा आपको. सही बात है. तो वो उसका अपना जो कैथारसिस है, एंगर है, वो दैट्स वाई वो उसके पहले का उनका कॉन्वर्जेशन, हिज कॉन्वर्जेशन विद द कैरेक्टर ऑफ डैनियल पर्ल, मतलब वो कॉन्वर्जेशन जरूरी था मेरे लिए. दैट कॉन्वर्जेशन एंड द एंगर एंड द डिफायंस, मतलब उसको उस डिफायंस, दैट डिफायंस angered him. He felt challenged. कि somebody was not afraid of him. बात बोली आपने, बहुत प्यारी बात बोली. हाँ, वो उसको उसका ईगो हर्ट हुआ है वहाँ. ईगो हर्ट हुआ. वो मतलब उसको ये लगा कि मुझसे डर नहीं रहा ये आदमी. What you think you're strong? Whoa. इट इज़ अ स्टडी ऑफ पीपल हु थ्राइव ऑन फियर. जिस दिन आपने उसको दिखा दिया, मतलब आंख से आंख मिलाई, तो मतलब वो क्या करेगा? यही करेगा, बुचर कर देगा आपको. उसका एग्जिस्टेंस चैलेंज हो गया. एग्जिस्टेंस चैलेंज हो गया, तो मतलब उसका गुस्सा देखो कितना था उसमें. तो वो सीन शूट करने के बाद हमने वो, इट्स अ इमेजिन्ड सीन. आई सॉ इट एज अ लॉजिकल एंड मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट वी हैड प्लान्ड. आई जस्ट टोल्ड राज कि यू गो. एक्चुअली वो सीक्वेंस बड़ा मतलब फैसिनेटिंग था कि दैट गाय वाज सपोज्ड टू रन, he shot and he still continues to run, और एक बार he shot and he falls, and you know everybody comes towards him. अब हुआ क्या था कि लाइट्स, हम दिल्ली में भी, वर शूटिंग इन अ प्लेस आउटसाइड छतरपुर के एकदम बाहर. तो जो लाइट्स आनी थी ना, 3 लाइट्स मंगाई थी अनुज करके, मेरे DOP अनुज धवन, M90s. वो लाइट्स नहीं आई, तो अनुज ने कहा कि अच्छा टॉर्चेस मिलेगी. तो किसी को हमने छतरपुर में मार्केट में भेजा कि भाई जितनी मिल जाए टॉर्चेस लेके आना. और फिर हमने उन टॉर्चेस के साथ सारा का सारा सीक्वेंस उन टॉर्चेस के साथ शूट किया. एंड उसमें ये था कि राज आता है, तो जो टॉर्चेस फ्रेम में है वही लाइट, वही लाइट है, वही लाइट है. अनु वो बेसिकली टॉर्च के साथ आते हैं सारे,
राज उसको देखता है एंड सीक्वेंस ये था कि राज मतलब उसको मतलब पकड़ेगा एंड मतलब वो एक दो बार मतलब ही विल टेल हिम कि मतलब व्हाई डिड यू रन अवे एंड उस पर कट होना था एक्चुअली। ठीक है तो सीक्वेंस हुआ, राज नोज कि मैं कट नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो राज ने मतलब व्हाई डिड यू रन अवे बोला एंड मतलब उसको ऐसे उसने गन उठाया, तो मैंने पीछे से सिर्फ इंस्ट्रक्शन, वो एक्टर जो है टिमोथी, बोला टिमोथी रोल अवे, ठीक है। तो मतलब कैमरा राज पे था, तो टिमोथी निकल गया और राज ने मतलब एक आदमी का बंदूक उठा के स्टार्टेड मारने लगा, मतलब देन आई डिडंट स्टॉप ओनली, ही जस्ट केप्ट हिटिंग, मतलब एक आदमी मतलब नीचे सो गया, वो राज के फेस पे मतलब ब्लड स्प्लैश करने लगा। इट वाज ऑल इम्प्रोवाइज्ड एंड देन राज कंटिन्यूड, एक्चुअली प्रोस्थेटिक्स थे बड़े बड़े कि नेक उसका कट होगा, ऐसे ब्लड निकलेगा, वो प्रोस्थेटिक्स चले ही नहीं, ओके। जो पाइप था वो चला ही नहीं। तो हमने मतलब ये सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज की, सो इट बिकेम इवन मोर स्कैरी बिकॉज वी कुड सी द फेस एंड हमने प्रोस्थेटिक एक हेड बनाया था, वो तो बहुत तो वो रखा था, वो हेड रखा हुआ था वहाँ, तो मतलब हमने हेड को ना ब्लड में डिप करके रखा था। वो तो बहुत ही स्कैरी सीन। बहुत स्कैरी था। वो मतलब राज फिर मतलब एक नाइफ उठाता है, काटने लगता है, वो सारा का और वो जो सारा साउंड है उसका, वो साउंड तो मंदार, वो तो क्रेजी साउंड है। मंदार कुलकर्णी करके हमारे साउंड डिज़ाइनर है एंड सिर्फ वही बता सकते हैं कि ये साउंड कैसे उसने क्रिएट किया। मतलब हम 127 आवर्स और ये सब देखते हैं, पर आपकी फिल्म का जो वो साउंड वाला सीन है ना, वो साउंड वाइज वो फिल्म बहुत ही इवॉल्व थी, इट वाज वेरी गुड। राज, मैंने और अनुज ने, हम 3 लोगों ने मिलके उस फिल्म को शूट किया है। मतलब रोज लोकेशन ढूंढते थे और शूट करते थे, कंप्लीट ग्योरिल्ला स्टाइल शूटिंग। और पर वो लगती नहीं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, लाइक देयर इज अ प्रोडक्शन वैल्यू टू शाहिद which you can see. शाहिद में भी डेलिबरेट था। You see, both these things are by design. We used to carry some 6 tubes with us. Okay. And that's it. वो Kinoflow के ट्यूब्स थे. We used to carry those flicker free tubes. कि भाई लाइट चाहिए थोड़ी, एक ट्यूब लगा दी, कहीं चिपका दी, and that is the light. कि फिल चाहिए थोड़ी सी. But वो intentional था कि शॉर्ट कंपोज नहीं लगना चाहिए. कि कॉम्पोजिशन वो एंटी कॉम्पोजिशन होना चाहिए. So that was the nature of the film. ओमेरटा में अनुज felt that there was something cinematic. It was grander, yeah. It was cinematic. एक cinematic vision था उसमें. And can you put the meat inside? अच्छा, मटन आ रहा है क्या? हाँ. कौन से पीस निकलवा के लाए हो? सिर्फ पिछली रान और नली. निहारी इसी से बनती है? ज़्यादातर मेरी. तो उसमें आप सीना भी डालते हो, चॉप्स भी डालते हो. ये 3 किलो है? हाँ. निहारी में ना बिग पीसेस, छोटे छोटे पीसेस का मजा नहीं है। तो अभी आप बस प्याज, तेल और मटन को मिला रहे हैं? अभी मिला रहा हूँ। अभी कोई मसाला, कोई कुछ नहीं डाला? अभी आएगा। अनुराग ने बोला था शायद मेरे इंटरव्यू में कि खाना जो है हंसल बनाते हैं। पहले से वो लोग सब खाना खजाना की शूटिंग पे आते थे, मनोज मतलब वो तो स्ट्रगलिंग था उनका, विशाल, सारे लोग एक वक्त का खाना हो जाता था सबका। मैं आज फिल्म मेकर, मतलब लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू विशाल। मैंने ऐसी मकबूल, मैंने विशाल को कहा था यार ये पिक्चर देखने के बाद मैं पहली फिल्म बना लेता ना तो आई वुड हैव बीन अ बेटर फिल्म मेकर। क्या स्कॉर्सेज़ी की बेस्ट फिल्म कौन सी है? मैं आई एम अ बिट ऑफ अ, यू टेल मी चूज, सो मतलब मैं किस्लोव्स्की। अच्छा, किस्लोव्स्की के फैन? हाँ, आई एम ऑलिवर स्टोन फैन। अच्छा, तो मतलब यू नो JFK रियली ऑल्टर्ड समथिंग विद इन मी। ओके। हाँ, मतलब केन लोच, स्टेट को इतनी दिखाना, इतना, वो ऑलिवर स्टोन ने तो बहुत बखूबी किया। केन लोच। आई एम नॉट अ ब्लाइंड स्कॉर्सेज़ी फैन। मैं मतलब आपको आई विल टेल यू, आयरिशमैन इट टुक मी 5 days टू फिनिश इट। कहाँ देखी गई? मैं मुझे समझ में नहीं आई, सॉरी नेटफ्लिक्स। इनको बैठना नहीं चाहिए सेट पे। मैं और पूछता नेटफ्लिक्स। मैं बहुत बोर हो गया था आयरिशमैन में। एंड आई एम नॉट, मतलब मैं आई लाइक, मैं कैसीनो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई थॉट मतलब वो उस वर्ल्ड में एक डीप डाइव था। वो है, उसका एक इमर्सिव नेचर है, देयर इज अ लॉट टू गेन फ्रॉम हिज वर्क, बट मैं पागल नहीं हूँ। मैं किस्लोव्स्की का जो दीवाना हूँ ना, कि वो also because Kieslowski transformed me, it changed my life. Blue is the defining film for me. It changed my life. मैंने 1994 में एक फिल्म फेस्टिवल में देखी थी. I saw it on the big screen, film projected. तो it was beautiful. It was really really stunning. And उससे कुछ बदला मेरे अंदर. It shifted something within me. And उस स्क्रीनिंग में मैं था, विशाल था.
विशाल भारद्वाज। हाँ, स्ट्रगलिंग कंपोजर। हाँ ठीक है। मैं फूड शो का डायरेक्टर। श्रीराम राघवन अच्छा, who wasn't writing anything out of FTI but not doing was anything. not doing anything. He was dreaming of making a great film. अच्छा वो था स्टर्लिंग सिनेमा में देखा था हमने। अच्छा, स्टर्लिंग में था मेट्रो वी सॉ इट इन मेट्रो सिनेमा। something changed. समथिंग चेंज, समथिंग शिफ्टेड इन मी व्हेन आई सॉ इट। एंड वो आज भी मैं वो फिल्म बार बार देखता हूँ टू रिफ्रेश माई सेल्फ। डेकालॉग मुझे, डबल लाइफ ऑफ वेरोनिक, आई लव इट। आई थिंक इट्स एन, उसकी सारी ऑल हिज फिल्म्स आर मेडिटेशंस ऑन लाइफ। ये बात तो ठीक है। तो वो है, ऑलिवर स्टोन का एक अलग एनर्जी है। मतलब मुझे आई एन्जॉय हिज ओल्डर फिल्म्स अ लॉट। मुझे डब्ल्यू भी अच्छी लगी थी। डब्ल्यू अच्छी भी, मुझे डब्ल्यू बहुत तो अच्छी बहुत बढ़िया पिक्चर है। बहुत अच्छी थी। मतलब एक ह्यूमर, एक अजीब तरह का क्वर्की ह्यूमर था। ऐसा humor तो है। मुझे एनी गिवन संडे आई थॉट इट वाज अ ग्रेट स्पोर्ट्स फिल्म। फेवरेट विलन ऑफ द 70s 80s? यार हम सब बड़े हुए मोगैम्बो के साथ। मोगैम्बो ही था। मतलब अमरीश पुरी जितने कमाल एक्टर ना मैंने देखे नहीं है। मतलब उनकी एक फिल्म थी मुस्कुराहट, प्रियदर्शन की पहली हिंदी फिल्म थी। अच्छा, तो रीमेक ऑफ हिज मलयालम फिल्म मुस्कुराहट। उसमें एक सीन है जो वो डांटते हैं अमरीश पुरी को। और वो मतलब सीन जो है, तो मैं आज भी उस सीन के बारे में सोचता हूँ, मुझे हंसी आती है। मैंने फिजी में देखा था, मैं अदरवाइज देख नहीं पाता। फिजी में आई यूज्ड टू वर्क इन अ वीडियो लाइब्रेरी। तो मैंने यूज्ड टू वर्क इन अ वीडियो लाइब्रेरी? ये कुछ बताओ मुझे, तो लगा सॉफ्टवेयर बनाने गए थे कुछ। सॉफ्टवेयर वीडियो लाइब्रेरीज के लिए बनाने गया था। अच्छा, मुझे कमरा that's why you fell in love with films? आई नेवर फेल इन लव टिल आई सॉ ब्लू। उधर जाके एक तो फिल्में देखने लगा एंड आई स्टार्टेड उधर गैजेट्स, वो मेरी कंपनी में उन्होंने प्रोडक्शन का काम तभी शुरू किया था। वो मेकिंग एड्स, शादी के वीडियो, वह हिंदू शादी बहुत होती थी इन फिजी। हाँ, बहुत हिंदू तो पॉपुलेशन। वो शूट करने के लिए उन्होंने कैमरा और एडिटिंग का बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, मेरे बॉस थे, को शौक था इक्विपमेंट खरीदने का। उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव एडिटिंग के कंसोल्स और कैमरा वगैरह ले लिए थे। उन्होंने ब्रॉडकास्ट कैमराज ले लिए थे फॉर शादी, वेडिंग्स एंड वहाँ वो बहुत होते थे, संस्कारी प्रोग्राम्स बहुत होते थे। रमेश भाई ओझा, आसाराम बापू, सबसे मिले हो? हाँ, मैं शूट करने जाता था मैं वो, और प्लस संडेज को रग्बी शूट करता था। ओह मैन। तो वो शूट करके फिर हम लोग टेप्स बनाते थे उसकी, और टेप्स बेचते थे क्योंकि रेस्ट ऑफ द कंट्री वुड वॉच दोज टेप्स। मैं उसमें ना आई स्टार्टेड एंजॉइंग कि मैं शूट करके आता था। मैं बोलता मुझे काटने दो, तो मैं बैठ के ना वो एडिट करके अच्छा, वहाँ से सीखे हो सब? और जोड़ना, फिर माइक लगा के ना एक वहाँ से बंदा आता था, उसको कमेंट्री करवाते थे। सेवन्स एक फॉर्मेट है रग्बी का, तो सेवन्स का वर्ल्ड कप हुआ था। टीवी न्यूजीलैंड एक्चुअली टुक मी देयर टू डू द ग्राफिक्स। माय गुडनेस, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर रहे हो आप मतलब? तो मैं उधर रूम में बैठ के ऐसे स्कोर्स और स्टैटिस्टिक्स और टीम कॉम्पोजिशन, वो सारे ग्राफिक्स वगैरह बना के उनको मतलब लाइव लगाना। तो इट वाज द फर्स्ट लाइव टेलीकास्ट दैट हैपेंड इन फिजी, सेवन्स वर्ल्ड कप। बनाओ कभी किसी रिलीजियस लीडर की बायो। बन गई ना बंदा। नहीं वो तो है, पर जैसे आपने यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ अ टेररिस्ट, यू अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ अ सोशल वर्कर / लॉयर। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू गो। आपके नजरिए से एक उस साइकोलॉजी को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किसी दिन इंशाल्लाह। राम राम। लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा या राज्यसभा? विधानसभा। कौन सी? बुरे जोक के साथ इन्होंने कंट्रोवर्शियल जोक को ऐसे डिफ्लेक्ट करते हुए। सरकार चेंज हुई तो अवार्ड तो मिलेंगे आपको, पद्मश्री वगैरह तो मिलेगा ही अगर सरकार चेंज हो गई। नहीं Have you ever spoken to Manmohan Singh? मतलब एक Have you ever met LK Advani? दुखती रग पे हाथ डालना शुरू कर रहे हो आप। But you have memories of, say, Indira Gandhi's assassination? My father and Rajiv Gandhi were friends Okay. when he was a pilot. So my father and him were very good friends. अच्छा, लाइक मतलब सच में अच्छे। एकदम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमको आइसक्रीम खिलाया उन्होंने, बहुत आइसक्रीम खिलाया। उनको बहुत आइसक्रीम का बहुत शौक था। अच्छा, गोकुल आइसक्रीम का शौक था उनको, जो यहाँ सेंटा क्रूज में। राजीव गांधी को तो बॉम्बे आते थे तो सबको ले जाते थे। मतलब यू ऑर्डर कि अच्छा हर फ्लेवर का एक मंगाओ। एंड मतलब वो खुद बहुत खाते थे। वो टिफिन में वो मतलब एक प्रॉपर्ली पैक करके सीताफल आइसक्रीम लेके जाते थे। एंड लवली, वाज अ लवली सीताफल आइसक्रीम। वो मुझे याद है, आई वाज वेरी स्मॉल। व्हाट आई रिमेंबर इज व्हेन शी पास्ड अवे, यू नो माय फादर
saying कि I have to go to Delhi. But ultimately he didn't go because he realized that by then he had now moved into politics. The man had changed then. He had gone into politics. वो माइकल कॉर्लियन बन गए थे. बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो. आपका कोई बचपन का दोस्त आपका सडनली प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो इट्स अ सरियल फीलिंग. तो उसके बाद कभी मुलाकात हुई? उनकी मेरे फादर की मुलाकात हुई थी. हुई? हाँ, कई बार हुई थी. अच्छा. इनफैक्ट ही यूज्ड टू मीट हिम इवन व्हेन ही हैड जस्ट एंटर्ड पॉलिटिक्स आफ्टर संजय गांधी's पासिंग अवे. हाँ. सो वो लोग मिलते थे. ओके. कुछ और बताओ, कुछ भी एक और चीज अबाउट राजीव गांधी दैट आई मीन मुझे आइसक्रीम ही याद वी है. हैव नेवर नोन दैट ही लाइक्ड सीताफल आइसक्रीम. बहुत इवन राहुल डिडंट टेल मी. आई डोंट थिंक ही वुड नो. हाँ, he wouldn't know, yeah. बिकॉज ही यूज्ड टू कम टू बॉम्बे. So I'll tell him. ये आइसक्रीम बॉम्बे में मिलता था. How tall was he? Quite tall. मतलब आई यूज्ड टू फाइंड हिम वेरी टॉल बिकॉज मैं बहुत छोटा था. ऑफ कोर्स बचपन में ऐसा हो जाता है. सब टॉल सबके साथ हो जाता है ऐसा. तो 68 बोनो तो इमरजेंसी कोई यादें हैं? 7 साल के थे. मुझे ये याद है कि हम पान खाने शाम को माय पेरेंट्स वुड गो और हम लोग ड्राइव पे साथ में निकलते थे होपिंग कि आज आइसक्रीम मिल जाएगा. अच्छा, ठीक है. तो जाते थे तो मतलब ना वो जोक होता था. पान होता है ना कलकत्ता पान, तो बोलते इसका नस काट देना चूना कत्था लगाने से पहले. तो वो मतलब वो लोग हंसते थे हमेशा कि नस काट देना. तो वो पान वाला हंसता था. वो प्राइवेट जोक था उनका. Do you see Sanjay Gandhi as a communal figure? आई रेड अ लॉट अबाउट हिम. So how do you look at that figure? Fascinating figure. बहुत सारी चीज़ें बट वो अगेन दिस इज ऑल available documentation. Of course. You know, there's no official documentation of his life. But yeah, I mean, there were certain things जो what happened outside Jama Masjid, वो forced sterilization, वो जो चीज़ें थी, उसमें there was this dictatorial streak. There was this authoritarian. What do you say to people when they say that to handle a country like India, you need a dictatorial mindset? I don't think Pandit Nehru was a dictator. He's the architect of the India that we should be living in. I don't think so. मुझे नहीं लगता है. I just don't agree. और in any मैं तो वैसे मैं जी नहीं पाता हूँ वैसे. मतलब I cannot work for somebody who is autocratic. अगर मेरा बॉस, अगर मेरा प्रोड्यूसर ऑटोक्रेटिक है तो आई वुड रादर नॉट वर्क विद द पर्सन. ठीक बात है. उसमें तो घुटन ही होगी. और घुटन है. आप मतलब क्या चाहोगे कि पूरा एक पॉपुलेशन आपका घुटन में जिए? और someone would say कि चलो कम से कम रोटी और कपड़ा तो मिल जाएगा उस घुटन की वजह से, और फिर घुटन हटा देंगे. कैसे घुटन हटाएंगे? आपको आदत पड़ जाएगी. क्योंकि यू द पावर दैट यू गेट आउट ऑफ सफोकेटिंग सो मेनी मिलियन पीपल, वो आप थोड़ी छोड़ोगे. ठीक बात है. एक बार वो आदत पड़ गई और एक बार व्यक्ति इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो कैसे? There are two sides, right? If you don't want to go into this aspect and if you think it will be too controversial, you can always tell me to stop. But my question is, there are two sides right now. One is saying India is ready to lead the world. India has never been more powerful. The other is saying democracy has never been so weak in India. Institutions have never been so weak. The truth maybe lies somewhere in the middle. I don't know. My question to you is, how do you look at it? I am very optimistic. Okay. Because we are a resilient people. We will ultimately overcome all the challenges to our democratic institutions and our own democracy. But because we have been conditioned to survive against all odds, कि we will move ahead. क्योंकि हम मतलब है, वी आर सर्वाइवर्स, वी आर फाइटर्स. स्कैम 1992 में एक डायलॉग था, ऐसे ही हमने डायलॉग ऐसे ही डाल दिया था. उसमें कि हर्षद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा है, पूछा है कि आप अगर आज टिप देना चाहो तो क्या टिप दोगे? तो वो कहता है इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया बढ़ेगा, 56 इंच की छाती के साथ आगे बढ़ेगा. इसमें कौन खुश होगा कौन नाराज होगा वो मुझे नहीं पता. पर उसमें भी आपने 56 इंच का सीना बोल के कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता ही निकालना पड़ता है क्या? नहीं बोल सकते कुछ एक्सट्रीम में, या फिर वो तरीका ही ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि आपको लगता है तो कह दो, फिर डरे बिना कह दो. देयर शुड बी अ नीड. आई जस्ट फील के आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फॉर इफेक्ट. कि जबरदस्ती मतलब समरीश ने पूछा और मैंने कह दिया कि वो कोई ज़रूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू अंडरलाइन समथिंग. वो उस मोमेंट में मुझे कुछ लगा तो मैं कह दूंगा, और मैं कहता हूँ. मतलब आई हैव गॉटन इनटू ट्रबल इन द सेंस लोगों की नज़र में आया हूँ फॉर दैट, बट इट डजंट मैटर. लास्ट टाइम कब ट्रबल में आए थे? पर आप उतने पोस्टर बॉय नहीं हो लेफ्ट या लिबरलिज्म के.
मैं मतलब और आई डोंट थिंक आपका वो वैल्यू सिस्टम है भी. I don't want to be a poster boy. I am not a poster boy. I am a filmmaker. Ashwin, can you just keep mixing while I am doing this? I could also mix if you want. तेरे हाथ जल जाएंगे. नहीं मैं I'll wear something ना. Don't avoid. ठीक है. मतलब मैं भी पकाता हूँ खाना, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आता. बहुत बहुत गर्म है. गरम मसाला खुद बनाया है यार. गरम ही है मतलब एक तरीके से. हाँ मतलब निहारी का मसाला है. तो बहुत सारे स्पाइसेस आते हैं. मैंने सुना है मनोज भी मटन बहुत अच्छा बनाते हैं. नो कमेंट्स. कि नहीं अच्छा बिल्कुल नहीं क्या? कितना ऑफन बनाते हो घर में? सीमा है वो मतलब. अच्छा आपके घर की. अच्छा सीमा जी नमस्ते. मुझे नहीं पता था आपके घर से स्टाफ आए हैं. हाँ वही पकाती है मतलब वो चीज में. सीमा जी कुछ है बात Backbone. या ऐसे ही बनाते हैं? अच्छा ओ माय गुडनेस. अच्छी पेमेंट हुई है सीमा जी की. हाँ पूरा फुल पेमेंट के साथ लेके आया. पानी से I wanted to talk to you about relationships and separation and well, I don't know if this is the mahal I want to talk to you about it. हाँ वो मतलब. What does it do to a man or to a person is generally you've been through a separation, no? मतलब it takes away a lot, but you have to understand that it is some things are meant to be for however long they are supposed to be. मुझे ये लगता है कि एक एक्सपायरी डेट होती है हर चीज़ की. जिस दिन शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है उस दिन मतलब आप उस वक्त परेशान होते हो कि यार ये चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन देन यू रियलाइज कि इट हैड रीच दैट पार्ट. तो है दुख होता है मतलब रह जाता है. ऐसा नहीं है कि मतलब आप निकल गए आपको उस शख्स से मतलब आप डिटैच हो जाते हो, आप उसको भूल जाते हो, आप नाराज़ रहते हो या पूरी तरह भूल जाते हो, मूव ऑन करते हो. ऐसा कुछ होता नहीं. यू नेवर मूव ऑन. यू आर अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पीसेस. क्या करते हैं बच्चे? क्या करते हैं? कितने? आई हैव 4 चिल्ड्रन. ओके. जय है जो डायरेक्टर है. फिर एक उससे छोटा है. हाँ. ही इज़ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. डाउन सिंड्रोम है. अच्छा. सो पल्लव है उसका नाम. ओके. देन द 2 गर्ल्स, एक 16 है ओके. और एक वन इज 17 नाउ, द अदर इज 14. अच्छा. I want to talk to you about being the parent of a person with Down syndrome. Yeah. Like how that affects you and Initially it was very uncertain. You don't know. okay. You don't know what you are really getting into. So initially, and there was very little knowledge when he was born. There was very little knowledge of Down syndrome. जब मुझे pediatrician ने बुलाया, and he said कि he has Down syndrome. I said what does that mean? तो उसने फिर बताया. Then that's when it अच्छा ये इसको Down syndrome बोलते हैं. And then I started educating myself. How hard was it to like? It was initially तो आपको समझ में नहीं आता. Also what had happened is कि the day he was born मतलब मुझे शाम को पीडियाट्रिशियन ने और एक न्यूज़ दे दिया कि भाई इसका he has a imperforated anus. तो मतलब stools were stuck in his stomach. He was barely 24 hours. हाँ. कि सर्जरी करनी पड़ेगी इमरजेंसी, अदरवाइज he won't survive. छोटे से बच्चे को गाड़ी में you have to take him to a big hospital. सर्जन वहाँ आने वाला था. इमरजेंसी सर्जरी थी. वो सर्जरी करवाने में मतलब जो था कि बोला कि अच्छा एक्सरे करवाओ. अब मैं 24 घंटे के बच्चे का एक्सरे कैसे कराऊँ? उसको खड़ा, एंड वो भी एनस का, तो आपको खड़ा रखना पड़ता है. अपसाइड डाउन यू हैव टू होल्ड हिम एंड दे पुट अ कॉइन इन द एनस व्हेन दे डू द. सो इट वाज वेरी टफ. तो वो उसमें ना भूल जाते हो. एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि द सर्जरी वेंट ऑफ वेल. डॉक्टर बाहर आया, बोला वी स्ट्रक गोल्ड. एंड दैट्स व्हाई आई रियलाइज डॉक्टर सेड बड़ा मतलब ही इज अ फाइटर. एंड वही है, दैट्स व्हाट ही हैज बीन. मतलब ही हैज बीन थ्रू a couple of times. I mean, he's been critical. Okay. How old is he now? 28. Because he needs care Okay. 24/7. ठीक है. Dependent है. How often do you meet? I meet him. I meet him often. You have to also be very careful about the mental health. Also, they are on medication. There are so many things. Their needs are different. So, but the most loving, the most affectionate, the most amazing people that you will ever meet. एक तरह की humanity मतलब मुझे उससे मिली है. You know. How old were you when he was born? 26. Man. When Jay was born, my older son, I was barely 22. That was a love marriage? Yeah.
He ran away and got married. Oh man, how Vice- stupid of you guys. Most stupid. Yeah, I mean, When I was 22 and he was born, I was like, क्या हो गया ये? सच में यार क्या डल रहा है? दही। दही दही। ये भी लोकल डेयरी से मंगवाई गई है? नहीं, ये मदर डेयरी से। आप खाना पका रहे हो, अनुराग ने तो सिगरेट रोल की थी मेरे सेट पे। अनुराग जब खाना पकाता है ना, हाँ। मतलब वो कुछ भलती चलती चीज़ों को मिक्स कर देता है। क्या क्या? वो कुछ उल्टी सीधी चीज़ों को मिक्स करके ओके, he calls it a meal। उसे नहीं आता खाना बनाना? आता है लेकिन मतलब कुछ उल्टा सीधा बनाता है। केवड़ा। केवड़ा है, अच्छा। Do you consider yourself as a young person right now? I in fact felt when I was 25 to 30 के बीच में, especially when I made दिल पे मत ले यार, which was मतलब when I was 31, 32, उसके बाद का एक फेज था कुछ 6-7 साल का। That is the time I felt the oldest। ऐसा क्या चल रहा था उस फेज में? कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। Things were going bad, Okay. things were going wrong। If you'd like to talk. मेरी फिल्में नहीं चली थी, बुरी फिल्में बनाई थी। Personal life? पर्सनल लाइफ, यू नो, आई हैड गॉन फॉर सेपरेशन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में हो गई थी। बच्चे थे, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि जिम्मेदारियों को कैसे निभाऊंगा। एंड आई हैड आल्सो टेकन टू अल्कोहल। तो मतलब ये सारी चीज़ें मिलके ना, मतलब इट हैड बिकम अ बिग विशस। उस वक्त के पिक्चर्स में सबसे ज़्यादा मतलब मैं आई लुक लाइक यू नो, इधर आइज़ के नीचे एंड ऑल, हैवी बैग्स एंड ऑल, बिकॉज आई वाज ड्रिंकिंग अ लॉट। Very unhealthy. And how did you come out of that? After I met Safina, who's my partner now, तो सफीना के साथ मिला, उसके बाद I found little bit of stability in terms of relationship, and so that sort of helped. धीरे धीरे it took time, मतलब वो भी उसके साथ भी it was bumpy because she said यार कितना पीते हो तुम? But at least she pointed it out. Yeah, she pointed out, and मतलब it became a thing that I had to work on. Okay, alcoholic नहीं था मैं, but I still enjoy. But अब मतलब मुझे पता है कि I drink enough so that I can work the next day. कि मैं अभी मतलब वो focus change हो गया है। I like, मतलब मुझे काम में मजा आने लगा है बहुत ज़्यादा since शाहिद। You are having your career seems to be going up and up, and so you seem to be enjoying. I'm enjoying myself. कोई ग्राफ नहीं देखना है, पर आपको I'm enjoying myself thoroughly, बहुत मजा आ रहा है अपना काम करके। So वो मुझे वो I want that to continue. पक रहा है। निहारी जो है नाजुकता का खेल है, धीरे धीरे पकाना होता है, स्लो कुक करना होता है। वो तो इंडस्ट्रियल किचन है, इसलिए 2 घंटे में हो जाएगा, वरना 3 किलो मटन तो मेरे हिसाब से और टाइम लगता है। हड्डी से जो है मीट छूटना होता है। मेरा फेवरेट जो है वो तो इनको मैंने बता दिया, जो इनको पसंद नहीं आई है, पुल बंगश की दिल्ली में नूरे की निहारी, ज़मीन पे बैठ के बढ़िया से नाश्ते में खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ अपन निहारी खाते हैं। उसके ऊपर अदरक होता है, हरी मिर्च होता है, देसी घी होता है, मज़ा अलग आ जाता है। निज़ामुद्दीन में नहीं उतनी अच्छी निहारी मिलती, जामा में भी नहीं मिलती, जो पुल बंगश में नूरे की निहारी मिलती है। वो जो निहारी है वो बहुत हैवी लगती है मुझे। हाँ, लेकिन जीशान मुझे अक्सर खिलाता है, स्वाद बहुत होता है, लेकिन ओवरवेलमिंग होती है। मैं मतलब बाहर कहीं भी खाता हूँ ना, बट इन विंटर मॉर्निंग्स ऑफ दिल्ली नो पॉसिबल। दैट इज व्हाट यू नीड। वही है बात, सर्दियों का ही खेल है। गर्मियों में खाओगे तो फिर अगली सुबह दिक्कत होती है। ये सारा मीठा, खट्टा, तीखा, सारी चीज़ें ना, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स आर अबाउट बैलेंस। करेक्ट। आप तीखे में थोड़ा सा शुगर डालते हो, नॉट टू मेक इट स्वीट, वो बैलेंस के लिए। एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस। डू यू सी अ पैरेलल बिटवीन व्हाट यू डू एंड दिस? या बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, कि आप कितना परफॉर्मेंस बैलेंस्ड होना चाहिए, शॉर्ट बैलेंस्ड होना चाहिए। करेक्ट। आप कितना सोचते हो ऑडियंस और इस सब के बारे में जब आप लिख रहे हो या जब आप बना रहे हो? मैं सोचता हूँ, Okay. बट मैं आई थिंक ऑफ देम एज इक्वल्स। मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। ऐसे यार उनको मतलब थोड़ा चैलेंज करो, लेट देम ऑल्सो थिंक, लेट देम ऑल्सो ग्रास्प। मैं सब कुछ उनको दे दूंगा तो सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग लाइक दिस एंड वॉचिंग लाइक दिस। ठीक बात है। मतलब आई कीप दैट बैलेंस कि मैं ऑडियंस को रिस्पेक्ट करूँ। तो मतलब स्कूप मुझे कई लोग बोलते बहुत डेंस है, डेंस है, मतलब आप भी डेंस हो, यू आर नॉट Yeah, if you- intelligent. I hate this concept of treating the audience as dumb people.
I try to respect their intelligence through my work. But do you see a change in the behavioral pattern of the audience? Because you've also been working for 30 years now. When I was growing up, the audience was far more evolved. Okay. Okay. मतलब वो दोनों, वो मनमोहन देसाई की फिल्में भी देखते थे और मतलब साथ में सारांश भी देखते थे, वो अर्थ भी देखते थे, और प्रकाश मेहरा की फिल्म भी देखते थे. कभी कभी के डायलॉग मतलब उर्दू में है, उनके गाने जो है वो मतलब साहिर साहब के हैं. Correct. तो उनको ग्रास्प करने का की क्षमता ज़्यादा थी. यू नो समवेयर अब वो नहीं दिखता आपको? वो कहीं ना टेलीविजन ने जो सैटेलाइट टीवी ने धीरे धीरे से दे स्टॉप्ड रिस्पेक्टिंग द ऑडियंसेस इंटेलिजेंस. तो आपको प्रोड्यूसर बोलता है नहीं, ये समझ में नहीं आएगा ऑडियंस को. अरे ऐसा बोलते हैं? आपको आया समझ में तो आप आपकी बात करो, डोंट टॉक अबाउट द ऑडियंस. हर्षद में दैट वाज द टेस्ट व्हेन आई वाज डूइंग स्कैम, कि मुझे समझ में आ रहा है ये BR क्या है, बैंक रिसीट क्या है, सब्सिडरी जनरल लेजर क्या है, मुझे समझ में आ रहा है. आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन. समझ में आ रहा है? हाँ. नहीं आ रहा है लेकिन ड्रामा बन रहा है कि उससे ड्रामा आगे बढ़ रहा है कि आगे जाके समझ में आ जाएगा, तो आई लेट इट बी. वाओ. मास्टर शेफ का शूट कैसा लगता है आपको? देखते हो? मास्टर शेफ क्विज, फूड इज नॉट अ कॉम्पिटिशन. आई थिंक आपने फूड शो बना लिया तो अब आपको कोई अच्छा नहीं लगता ना? नहीं, मुझे लगता है कि फूड ना इज अ मेडिटेशन, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन. बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है जो निजामुद्दीन की गलियों में या जामा मस्जिद के सामने आती है. पकड़ूं मैं? फ्राइड अनियन भी है गार्निशिंग में. रोना ही आ जाएगा मुझे, इतना क्यों प्यार से खिला रहे हो यार. ये तो एकदम प्रोफेशनल वाला कलर तो वही लग रहा है. प्लीज. थैंक यू सर. पहले ग्रेवी टेस्ट की जाए. बेहतरीन. हाँ, बेहतरीन. अच्छा है, जिसकी मुझे उम्मीद थी वही है. देखता हूँ. जी जी खाइए. मेरी उम्मीद पे खड़ा हुआ कि नहीं है. है मजा आ गया है. कैमरा पे तो कम गर्ल्स, चलो जी खाओ खाओ. अरे जाओ यार. कम कम. मीट क्या गला है? मीट बहुत अच्छा गला है. मीट खा के देखिए आप. कमाल है. बहुत अच्छा. ये जो गिम्बल पे है, हाँ. बता दो एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे से मिलके कैसा लगा, बातें कैसी लगी, खाना तो मुझे आपको बहुत बेहतरीन. खाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा. मुझे ठीक है. नहीं अरे नेटफ्लिक्स वाली लड़कियां याद नहीं दिला रही हैं. बोलो स्कूप बढ़िया चल रहा है और बढ़िया चलते रहे, इसके लिए अब फिर से स्कूप जाके वॉच स्कूप ऑन नेटफ्लिक्स. जी. इट इज स्ट्रीमिंग नाउ. It is among the top 10 shows in India and around Asia. Globally. अच्छा, it's in the global top 10. देखिए, मतलब ये नंबर्स पे मत जाइए, आप देखिए, अपना जजमेंट बनाइए, आप अपना टॉप 10 में इसको आप शामिल कीजिए. थैंक यू. खुद की टॉप 10 में नहीं बिल्कुल डालिए. और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अनफिल्टर्ड बाय संदेश सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब बेल आइकॉन पे अनफिल्टर्ड बाय संदेश को सब्सक्राइब करे बोल दो प्लीज. अनफिल्टर्ड बाय संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कहिए कि हंसल के साथ दोबारा कुकरी शो करें. थैंक यू सो मच हंसल. Thank you. थैंक्स अ लॉट. Pleasure. माय प्लेजर. थैंक यू. थैंक यू.